Hey guys, what's up? I am Ritika here. I am coming here to give you tips regarding the grammar as well as spoken English. Before starting my video, I want to request everyone to please subscribe, like as well as share my channel. In this video, I start with parts of speech. The things, जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्पीच की. किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्पीच की. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने तरह की होती हैं? 8. कितने होते हैं? 8. सो लेट अस थिंक अबाउट दिस. आप सोचने लगे होंगे कि कौन कौन से होते हैं यार पार्ट ऑफ स्पीच, हम ऐसा क्या लिखते हैं कि वो स्पीच कहलाता है. आफ्टर नोइंग अबाउट दिस ट्रिक टू रिमेंबर दिस थिंग वेल, आई थिंक यू ऑल आर श्योर इन विच वे वी रिमेंबर दीज 8 टाइप्स and 8 parts of speech. There are 8 parts of speech in English. Anyone knows? I think all one knows. But we have to clarify it. What are these? First one is nouns. Nouns तो सभी को पता ही होंगे क्या होते हैं, पता ही होंगे. Second क्या है? Pronouns. Third क्या है? Adjective. Fourth क्या है? Verbs. Before discussing about another 4, I want to give some overview of these 4. What are nouns? Anyone knows about it, but everyone knows. But I want to give the explained definition. The things that we see are called nouns. In simple words, अगर हम कहें कि जो भी चीज़ हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं. जो भी चीज़ें उनकी जगह पर, जैसे नाउन्स की जगह पर जो भी हम यूज़ करते हैं, लाइक ही, शी, इट, दे, आर कॉल्ड pronouns. After that, if I talk about adjective, these are only short definitions that I give, but after this, I will give you detailed information about each and every concept with its types also. But here I would like to give you some short definition of adjective. What is adjective? Adjective क्या होता है? जो words हमें noun और pronoun के बारे में और ज़्यादा बताते हैं. Like flower क्या है? Noun. pronoun के लिए क्या यूज हो जाएगा वहां पे? It. बट उसको ज्यादा बताने के लिए हम क्या कहेंगे? अ ब्यूटीफुल फ्लावर. लाइक ब्यूटीफुल इज द थिंग दैट डिस्क्राइब मोर अबाउट नाउन. दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव. व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स क्या होती हैं? सबको पता है कि हम वर्ब्स किसके लिए यूज करते हैं? सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं. वर्ब्स भी 2 टाइप्स की होती है. हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है. बट हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है. वर्ब्स आर डूइंग और बीइंग वर्ड्स. जो वर्ड्स हमें कुछ भी करने के बारे में बताते हैं. लाइक हम खेलते हैं, प्ले, नाचते हैं, डांस. These are some verbs that we use to describe our doings. Now, fifth one is adverb. We discuss about nouns, pronouns, adjective and verbs. But here, adverbs. Verbs तो हमें पता ही लगी क्या होती हैं, but adverbs बताना है भी अब क्या होती हैं. Adverbs वो होती हैं जो हमें बताती हैं where, when and how something is happening. Like अगर हम खा रहे हैं तो कहाँ खा रहे हैं, किस जगह पर खा रहे हैं, हाउ किस तरह से खा रहे हैं, वो चीज़ कैसे हैपन हो रही है, उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब्स. हैपनिंग ऑफ समथिंग, वेयर, व्हेन एंड हाउ. किसी भी चीज़ का होना, कब, कैसे, ये क्या बताते हैं? एडवर्ब्स बताते हैं कि वो कब, कैसे वो चीज़ हमारे लिए हो रही है. आफ्टर दैट, prepositions. prepositions किसके लिए काम आती हैं? preposition को हम क्या कहते हैं? और हम कहते हैं पोजीशन वर्ड्स.
जो किसी चीज़ की पोजीशन को बताएं वो क्या होती हैं? प्रेपोजिशंस। लाइक आपने सभी ने ही सुनी होंगी सिंपल प्रेपोजिशन जो हम अपने मेन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे इन, ऑन, अपॉन, बिसाइड्स। ये क्या है? हमारी प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन को हम पोजीशन वर्ड्स भी कहते हैं। और एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली है, जो प्रेपोजिशंस हैं वो हर बार नाउन या प्रोनाउन से क्या लगती हैं? पहले लगती है। जो हमें रिमेम्बरिंग पॉइंट करना है वो क्या है? हमें ये याद रखना है कि हर बार जो भी प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसके साथ यूज करते हैं? नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। आफ्टर दैट मैं कह रही हूँ कंजंक्शंस। Anyone knows about conjunctions? Like some students knows about that. But everyone knows what are the words in conjunctions. But I want to give some example here. Conjunction क्या होती है? Conjunction are joining words. कैसे joining words हैं? Like I हो गया, ये क्या है? I के साथ अगर हमने किसी और बंदे को ऐड करना हो, I and my sister are doing work. इसमें and क्या है? वो हम दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरफ तो मैं कह रही हूँ आई एम डूइंग माई वर्क, बट दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ आई एंड माई सिस्टर डूइंग माई वर्क। एट द टाइम वी यूज एंड हियर, दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। जो भी वर्ड हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन। After that, eighth one is interjections. Yeah, this considered a new word for some persons, some students. But I think after seeing that video, your concept will be clear about this also. Interjection क्या है? Interjection कुछ special words हैं। कैसे special words आप सोचोगे? जो हमारी feelings like happiness, ये क्या है? हमारी एक फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है हैप्पीनेस। जो हमारी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें, हमारी सैडनेस को डिस्क्राइब करें, हमारे गुस्से को डिस्क्राइब करें, हमारी एक्साइटमेंट को डिस्क्राइब करें। एंड alas, this is really awesome. Alas is the word that shows our excitement. Wow, this is our interjection. इंटरजेक्शन क्या है? जो हमारी एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, एंगर को क्या करती हैं? दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि अब हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच तो कर लिए, अब इसको हम रिमेंबर कैसे रखेंगे? दिस इज द वन टिप टू रिमेंबर दीज पार्ट ऑफ स्पीच। हियर इट इज। वी यूज वन वर्ड दैट इज आइवन कैप। IVANCAPP। आप सोच रहे होंगे इसमें कैसे हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टेप। आई फॉर इंटरजेक्शन। पढ़ा था हमने इंटरजेक्शन के बारे में, अभी अभी पढ़ के आया हम इंटरजेक्शन के बारे में। वी फॉर क्या होता है? वर्ब्स। आफ्टर दैट क्या है हमारी? ए फॉर क्या है? एडवर्ब्स। आफ्टर दैट क्या है? एन फॉर हमारा क्या है? नाउन्स। सी क्या है हमारी? कंजंक्शन। और उसके बाद क्या है? ए क्या है हमारी? एडजेक्टिव। और आफ्टर दैट क्या है? पी, प्रेपोजिशन। और एक और पी है हमारे पास, वो क्या है हमारा? प्रोनाउन। आई थिंक ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा या किसी बच्चे ने इसके बारे में सुना होगा, बट दिस इज माई टिप टू रिमेंबर एवरीथिंग इजीली। लाइक देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट कैन बी रिमेंबर्ड बाय यूजिंग दिस टिप दैट इज आइवन कैप. Thanks for watching my video. Please don't forget to subscribe, share as well as like my channel. I think you all enjoyed this video. Please share this with your friends.